जब 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई तो उस वक्त यह तय हुआ कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग को लेकर सारी बातें हो जाएंगी और सभी पार्टियां अपना काम करेंगी। लेकिन 31 दिसंबर भी बीत गया, पहली जनवरी आ गई और अब जनवरी का पहला हफ्ता भी खत्म हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कहीं से भी कोई भी तैयारी नजर नहीं आती। उल्टा अगर आप देखें तो सीट शेयरिंग पर रार तकरार दिखाई पड़ रही है। बंगाल आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश आपने देख लिया, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रहते हुए कांग्रेस से पटरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से भी यहां समस्याएं दिख रही हैं। इस बीच जिस तरीके की तस्वीर है वो ये कहती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो इन सब के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। कांग्रेस को ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ही जो है वो बाधा बन रही है सीट शेयरिंग को लेकर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू के जो केसी त्यागी हैं उन्होंने जमकर कांग्रेस को सुनाया है और अब जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि अब गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। अब गठबंधन में उस तरीके की तस्वीर नहीं है जो कि शुरुआत की पहली, दूसरी, तीसरी बैठक तक दिखाई पड़ रही थी। सीटों को लेकर रार, सीटों को लेकर तकरार लगातार दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके की तस्वीर अभी बंगाल में आपने देखी, बंगाल में टीएमसी ने कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ लेंगे। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन कहते हैं कि हमें भीख में सीटें नहीं चाहिए। सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जिस तरीके की तस्वीर नजर आती है, कांग्रेस जो है वो ज्यादा सीटें चाहती है और समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि उतनी सीटें कांग्रेस को दी जाएं। यानी यहां पर भी बात नहीं बनती दिखाई पड़ रही। दिल्ली और पंजाब की, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा, दिल्ली और पंजाब की अगर बात करें तो दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जिस तरीके की जो ट्यूनिंग रही है पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। इस बीच बीएसपी को लेकर भी स्ट्रैटेजी बनती नजर आ रही है। आईएनडीआईए गठबंधन के कुछ दल बीएसपी को साथ चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी से ये कहा जाता है कि अगर वो साथ आएंगे तो हम साथ नहीं रहेंगे। यानी अगर आप ओवरऑल देखें तो यहां पर तस्वीर बहुत ही उलझी सी नजर आती है और ऐसा लगता नहीं है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतने जल्दी सक्सेसफुली तय हो पाएगा। इस बीच जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि जेडीयू के केसी त्यागी ने भर भर कर कांग्रेस को सुनाया है और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गठबंधन के संयोजक पर 10-15 दिन में फैसला वाले बयान को जेडीयू ने बहुत साधारण नहीं लिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जेडीयू नाराज है। जेडीयू चाहती है कि पार्टी प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, जैसा कि हमने पुरानी बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपको बताया भी है। रविवार का दिन था और जेडीयू ने यह कहा कि कांग्रेस प्रमुख का बयान निराशाजनक है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से आगे निकलने के लिए इंडिया गठबंधन यानी आईएनडीआईए गठबंधन के पास समय खत्म हो रहा है। जेडीयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से संयोजक पद पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है वो हमसे अच्छा नहीं कर रही है। हमारे पास समय खत्म हो रहा है, हमारे पास अभी भी सब कुछ ठीक करने का वक्त है, लेकिन गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस को तेजी दिखानी होगी। जैसा कि एक एनालिसिस के तौर पर हमने कहा भी कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो सारा ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ रहे हैं। केसी त्यागी ने सवाल किया कि कांग्रेस 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन आखिर क्यों कर रही है। अगर यात्रा का आयोजन किया जाना जरूरी है तो इसे आईएनडीआईए गठबंधन की यात्रा क्यों नहीं कही जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी बड़ा माहौल बनाने में सफल रही है। इसके लिए आईएनडीआईए गठबंधन का होना जरूरी है ताकि वो राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों की मांग एक साथ मजबूती से जवाब देने में कामयाब हो सके। यानी हमें साथ रहना जरूरी होगा। केसी त्यागी कांग्रेस को यह बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है, जबकि ये आईएनडीआईए गठबंधन की यात्रा होनी चाहिए थी। इसमें गठबंधन के शीर्ष नेता भाग ले सकते थे। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने किसी सहयोगी से सलाह नहीं ली। हम उनकी यात्रा का स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन इसके लिए ये समय सही नहीं था। जेडीयू नेता ने कहा कि जिस तरह से सहयोगी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं ये चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने ईडी की टीम के हवाले के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने का सवाल उठा दिया। द्रमुक और कांग्रेस तमिलनाडु में भी भिड़ रही है। आईएनडीआईए गठबंधन से पार्टियों के दूर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस को तत्काल कदम उठाना चाहिए।
सीट शेयरिंग वार्ता के बारे में पूछे जाने पर केसी त्यागी ने कहा कि हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस को अपने सहयोगियों को समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए था। हम एक मजबूत कांग्रेस तो चाहते हैं, लेकिन मजबूत INDIA गठबंधन भी हमें चाहना है, और जो कि नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। केसी त्यागी ने जमकर कांग्रेस को सुनाया। साथ ही केसी त्यागी ने यह भी कहा कि इस वक्त ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आवश्यकता नहीं थी, और अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करनी भी थी तो ये सिर्फ कांग्रेस की यात्रा कहकर क्यों करनी थी। ये INDIA गठबंधन की यात्रा होनी चाहिए थी, उनके शीर्ष नेता मिलकर ये यात्रा करने चाहिए थे। अगर आप ओवरऑल देखें तो गठबंधन पूरी तरह से बिखरता दिखाई पड़ रहा है, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं, और खुद JDU के केसी त्यागी ने भी ये बात कही है कि जिस तरह से बिखराव दिख रहा है पार्टियों का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अयोध्या का पूरा मामला बीजेपी माहौल के साथ बनाने के लिए मतलब सक्सेसफुली दिखाई पड़ रही है, और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। ऐसा केसी त्यागी का मानना है कि इस तरीके की तस्वीर अगर वो माहौल बनाने में कामयाब हो गई है तो हमें बहुत मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखिए तो वरिष्ठ नेता JDU के केसी त्यागी जमकर कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम न होने को लेकर। इसे देखकर राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतने जल्दी हल होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस को ही बड़ा जिम्मेदार बता रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।